स्टूडेंट, हम लोग आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अभी तक के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 65 तक क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। आज से हम करेंगे 66 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप पुराने सभी वीडियो को देखकर नोट्स बनाते चलिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिएगा, तो आपको मैं दोबारा से उसको क्लियर करा दूंगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने का अगर एक्स मान के सॉल्व करते हैं, हम ऐसे कहें कि बड़े पुत्र की उम्र x वर्ष है, तो पिता की उम्र 2x के हो जाएंगे। पिता कितने के हो जाएंगे? 2x के। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है। अगर मैं छोटे पुत्र की उम्र की बात करूं, छोटे पुत्र की उम्र हो जाएगी x - 15, क्योंकि दोनों की आयु का अंतर 15 वर्ष है, तो छोटे पुत्र की उम्र x - 15। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु को 10 वर्ष बाद ले जाया जाए, तो ये 10 वर्ष बाद हो गया। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, तो इसमें जब 10 जोड़ेंगे, छोटे पुत्र की उम्र को 10 वर्ष बाद ले जाएंगे, तो छोटे पुत्र की उम्र x - 5 हो जाएगी, और इसकी ये क्या है? तिगुनी है। क्या कह रहे हैं? पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की तिगुनी है, तो 3 का हम इसमें गुणा कर देंगे। पिता की 10 वर्ष बाद की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की तिगुनी है। सॉल्व करते हैं तो 2x + 10 = 3x - 15। x = 25। x की वैल्यू 25 आ गया। तब पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? एज ऑफ फादर, पिता की उम्र 25 दूनी 50 वर्ष। पिता की उम्र 50 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है बेटा? इतना क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। 3 गुनी होगी, तो दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, तो पिता की उम्र क्या होगी? क्वेश्चन ये है। एज ऑफ फादर, पिता की उम्र हमको ज्ञात करना है, तो पिता की उम्र क्या आ जाएगी? आपने देखा पिता की उम्र क्लियर है, कितनी आ जाएगी हमारे पास? 50 वर्ष। ऑप्शन से भी ये सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन में अगर हम इसको ऐसे देखते कि ऑप्शन दिया होता 40 वर्ष, ऑप्शन दिया होता 50 वर्ष, ऑप्शन दिया होता 60 वर्ष, और ऑप्शन दिया होता 30 वर्ष। इस ऑप्शन से भी हम कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे कि हमने कहा कि पिता की उम्र अगर 40 सपोज करते हैं, पिता की उम्र अगर 40 लेते हैं, तो बड़े पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? पिता की उम्र अगर 40 लेते हैं तो बड़े पुत्र की उम्र 20 वर्ष, छोटे पुत्र की उम्र 5 वर्ष, क्योंकि 15 वर्ष छोटा होगा। अगर हमने ये कहा कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु ले जाएं 30, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, और 10 वर्ष बाद छोटे पुत्र की आयु 15, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की तिगुनी होना चाहिए। तो यहाँ तो दुगना हो रहा है, तो हमारा 40 आंसर गलत है। क्लियर है बेटा? अगर ये क्वेश्चन होता कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होती? 50। 10 वर्ष बाद पिता की आयु 50, छोटे पुत्र की आयु की दुगनी, तो यहाँ पर दुगनी तो नहीं हो रहा ना, तिगुना नहीं हो रहा ना, तो हमारा 40 वर्ष गलत। अगर पिता की आयु को 50 लिया तो बड़े पुत्र की आयु 25 होगी,
छोटे पुत्र की आयु 15 घटाएंगे इसमें से तो 10 वर्ष होगी, 10 वर्ष होगी। अब हम दोनों की आयु को 10 वर्ष बाद ले जाएं, पिता की आयु 10 वर्ष बाद 60, पुत्र की आयु छोटे की आयु 10 वर्ष बाद 20, तो 20 का तिगुना हो रहा, तो हमारा आंसर पिता की आयु 50 वर्ष सही है। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, तो ऑप्शन से हमारा आंसर इससे भी 50 वर्ष टैली हो गया। तो पिता की उम्र कितने वर्ष प्रूफ हो गई, हमारे पास 50 वर्ष आ गई, और हमने ऑप्शन से भी इसको प्रूफ करके दिखा दिया आप लोगों को। एक बार और क्लियर कराते हैं। अगर किसी ने ये कहा, किसी स्टूडेंट ने कि सर इसमें बड़े पुत्र की उम्र मानने के स्थान पर आप छोटे पुत्र की उम्र मान लें, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक टाइप से और कर सकते हैं हम कि छोटे पुत्र की उम्र x वर्ष मान लें हम, तो बड़े पुत्र की उम्र x धन 15, तब पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र हो जाएगी बड़े पुत्र की उम्र का दुगना, ये दुगना हो गई, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र का दुगना। लेकिन 10 वर्ष बाद पिता की जो उम्र है वो छोटे पुत्र की उम्र का तिगुना होगा। छोटे पुत्र की उम्र ये होगी, इसका तिगुना, तो ये हो जाएगा 2x धन 30 धन 10 3x प्लस 30, ये कैंसिल आउट होगा। x इक्वल टू 10, x की वैल्यू आ गई 10, हमको आयु निकालनी है पिता की, इसमें वैल्यू पुट करेंगे एज ऑफ फादर इक्वल टू x प्लस 15, 10 प्लस 15 25 इंटू 2, तो 50 ईयर्स, एज ऑफ फादर इक्वल 50 ईयर्स, पिता की आयु 50 वर्ष हो जाएगी। ऐसे भी सॉल्व कर लिया। इसको हम एक टाइप से और कर सकते थे, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि पिता की आयु भी हम मान सकते थे। तो ये क्वेश्चन कैसे भी आप सॉल्व करेंगे पिता की आयु 50 वर्ष आएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है सोहराब और उसके पिता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। हमने ये कह दिया कि पिता की आयु x है और सोहराब की आयु y है, आयु का अंतर हो गया 30। इसको कह दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, आयु के वर्गों का अंतर 1560, आयु के वर्गों का अंतर कितना हो गया 1560, वर्गों का अंतर कितना हो गया 1560 हो गया। अब अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करता हूँ तो आप कहेंगे सर x प्लस वाई मिलेगा, हम लोगों को x प्लस वाई मिल जाएगा। x प्लस वाई कैसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में x माइनस वाई का डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जब हम x माइनस वाई का डिवाइड करेंगे, इसमें इसका ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 15 52 आ जाएगा। इक्वेशन सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल टू 52 और x माइनस वाई इक्वल टू 30, इक्वेशन सेकेंड हो गया ये। अब हमको निकालना है पिता की आयु, तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे। एज ऑफ फादर फाइंड करना है इसमें, एज ऑफ फादर इक्वल, दोनों को आप ऐड करेंगे तो 82 आएगा 82, और आधा कर देंगे तो पिता की आयु 41 ईयर आ जाएगी। एज ऑफ फादर इक्वल टू 41 ईयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसने के पिता की आयु, इसने की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 लिखते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझने का, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या लिखा हुआ है, इसने की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। इसने की आयु अपने पिता की आयु का
आयु का छठवा भाग है। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठवा भाग है। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद स्नेह की आयु 10 वर्ष बाद स्नेह की आयु 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु स्नेह के पिता की आयु के पिता की आयु स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। विमल की आयु की दुगनी होगी। विमल की आयु की दुगनी होगी। विमल ने 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया है। वर्ष पहले मनाया है। तो स्नेह की आयु क्या होगी? स्नेह की आयु क्या होगी? ये हमारे पास क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठवा भाग है। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठवा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी हो गई। विमल ने 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया, तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम ऑरली कर सकते हैं। अगर मैं ये कहता कि विमल की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ विमल की वर्तमान आयु 10 वर्ष। अब कहेंगे 10 वर्ष बाद विमल की आयु 10 वर्ष बाद विमल की आयु 10 वर्ष बाद विमल की आयु बराबर 10 × 10 तो 20 ईयर्स। अब 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी, तो इसका दुगना 20 का दुगना कितना हो जाएगा? 40। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु इस विमल की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो 40 हो जाएगी। ये हो गया 40। अगर इस 40 को मैं वर्तमान में लेकर आऊँ, अगर स्नेह के पिता की प्रेजेंट एज निकालना चाहूँ, स्नेह के पिता की वर्तमान आयु बराबर 30 और स्नेह की आयु इसका 1/3 है। स्नेह की आयु पिता की आयु का 10वां छठा भाग है, तो 30/6 6 पंजे 30 5 वर्ष आ जाएगा। औरली सवाल हल हो जाएगा। ये इस सवाल को हमको ऐसे नहीं करना है, ऐसे पेन नहीं चलाना पेपर में। इसको किस कॉन्सेप्ट पर करना है हम लोगों को? इस सवाल को किस कॉन्सेप्ट पर करना है? थिंक विदाउट इंक, मतलब इसको हमको पेन नहीं चलाने की आवश्यकता। इसको कैसे करेंगे आप सोचिए। अगर मैं ये कहूँ कि विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया है, तो आप ये कहेंगे कि विमल की प्रेजेंट एज 10, विमल की वर्तमान आयु 10 होगी। तो विमल की 10 वर्ष बाद आयु 20 और पिता की आयु, स्नेह के पिता की आयु 20 दूनी 40, और 40 में से जब 10 घटाएंगे तो स्नेह के पिता की वर्तमान आयु आएगी 30, और 30 का छठवां भाग करेंगे तो 5 वर्ष आ जाएगी। हमको इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप लोगों के लिए समझाने के लिए मैंने ऐसा सॉल्व किया है। लेकिन पेपर में तो आप बिना पेन के इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। कहीं भी कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर ये क्लियर नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 5 वर्ष पहले, क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 वर्ष पहले ABCD की औसत आयु 5 वर्ष
पहले ए बी सी तथा डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले ए बी सी तथा डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। अब ई को भी सम्मिलित किया गया है। अब ई को भी सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित किया गया है। अब ई को भी सम्मिलित किया गया है तथा इन पांचों की औसत आयु, तब इन पांचों की औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। 49 वर्ष हो जाती है। तो ई की आयु क्या होगी? आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा। 5 वर्ष पहले ए बी सी तथा डी की औसत आयु 45 वर्ष। 5 वर्ष पहले 45 थी। 5 वर्ष पहले ए बी सी डी 4 मेंबर हैं, औसत आयु 45 थी। तो प्रेजेंट एवरेज कितनी हो जाएगी? 4 लोगों की प्रेजेंट एज ए बी सी और डी की प्रेजेंट 50, लेकिन ए बी सी डी ई की प्रेजेंट एवरेज एज 49, पुरानी औसत 50, नई औसत 49। ई की आयु फाइंड आउट करना। ई की आयु पुरानी 50, औसत में 1 की कमी हो गई। यहाँ पर औसत में 1 की कमी दिख रही है, तो औसत में 1 की कमी तो -1। मेंबर 5, तो ई की आयु 50 ऋण 5 बराबर 45 वर्ष। ई की आयु 45 ईयर्स हो जाएगा। 45 ईयर्स हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी परिवार में 4 बहनों की आयु का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 70। किसी परिवार में 4 बहनों की आयु का योग। क्वेश्चन नंबर 70। किसी परिवार में 4 बहनों की आयु का योग 56 वर्ष। 56 वर्ष। किसी परिवार में 4 बहनों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष का है। उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष का है। तो सबसे बड़ी बहन की आयु क्या होगी? बहन की आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन आपके पास है। सबसे बड़ी बहन की आयु क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसको x मान के करते हैं। अगर सबसे छोटी बहन की आयु x, फिर उससे 4 वर्ष बड़ी x + 4, x + 8 और x + 12 = 56। ये सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी। सबसे छोटी x वर्ष की, उससे बड़ी x 4 की, उससे बड़ी x 8 की, उससे बड़ी x 12 की। 56 वर्ष इसका टोटल है। तो सभी को जोड़ेंगे हम, 4x हो जाएगा।
ये हो जाएगा 12 दूनी 24 बराबर 56। 4x बराबर 56 में से जब हम 24 घटाएंगे, 56 में से 24 घटाएंगे तो 4x बराबर कितना रहेगा 2 और 3 32, 4 8 32, x बराबर 8। तो ये तो सबसे छोटी बहन की आयु आ गई 8 वर्ष। अगर सबसे बड़ी की आयु निकालना है, सबसे बड़ी की आयु निकालना है तो आप कहेंगे 12 धन 8 धन 12 बराबर 20 वर्ष। अब अगर आप कहते कि सर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना, तो ऑप्शन से भी हो जाएगा। ऑप्शन में देते 18, ऑप्शन में देते 16, ऑप्शन में देते 20 और ऑप्शन में देते 25। ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन होता हम लोगों के पास। तो हम अगर 18 सबसे बड़ी है तो 18 से 4 वर्ष छोटी 14, 14 से 4 वर्ष छोटी 10, 10 से 4 वर्ष छोटी 6। सबको जोड़ते हमारा योगफल 56 नहीं हो रहा, तो ये आंसर गलत। उसी तरह 16 को लेके चलते 16 धन 12 धन 8 और धन 4, इनका भी नहीं हो रहा 56, ये भी गलत हो जाएगा। अब 20 को अगर लेके चलते, सबसे बड़ी बहन 20 की है तो उससे छोटी 16 की, उससे छोटी 12 की और उससे छोटी 8 की। अगर इन सबको जोड़ते तो आयु का योगफल 56 होता। तो हमारे इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बहन की आयु 20 हो जाती। ऑप्शन से भी हम इस सवाल को हल कर सकते थे, ऑप्शन से भी हल हो सकता था। एक्स मान के बजाय ऑप्शन से भी इसको हल कर सकते थे। तो आयु के क्वेश्चन जितने भी हैं आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स मान के भी सॉल्व कर। आपको ईजी कहाँ से सॉल्व हो रहा है, आप उस मेथड से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। अभी तो मैं और भी कई वीडियो आयु पर लेकर आऊँगा जिससे आपके कम्प्लीटली सभी प्रकार के क्वेश्चन हल हो सकें। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।